पर लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक भी तो लगी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपनी दौलत का और एक अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, इसका एक दौलत भी अपने घर की दौलत पर भी किसी की दृष्टि मत पड़ने दो और अपने घर की नारी पर भी किसी की दृष्टि मत पड़ने दो। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। किसी मंदिर में जा रहे हो, आप खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, चल जाएगा। पर महादेव के मंदिर में अगर अंदर जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है, उसके बाहर जो सीढ़ियां हैं, दरवाजा है, द्वार है, उसके पास में भी अगर एक क्षण के लिए बैठ गए, कंकर शंकर तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। शिव स्वयं कहते हैं, सुनो चंचुला, जो नारी, जो कन्या, जो स्त्री, जो पुरुष, जो बच्चा जिस भाव से इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, शिव कहते हैं उसके मन के कामना को स्वयं महादेव पूर्ण करता है। ये शिव महापुराण की पोथी जहां विराजमान रहती है, वहां 7 दिन तक देवाधिदेव महादेव कैलाश और काशी छोड़कर विराजमान रहते हैं। भगवान शिव आनंद के साथ है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने जब कही, विनती करी, प्रभु कथा विराम हो रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आप कृपा करिए। शिव जी ने अपनी बेलपत्र मस्तक से उतारकर पोथी को समर्पित कर दी। सुनो तुमरुका जी, पोथी पर 6 दिवस तक चढ़ने वाली बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और 7वें दिन की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करती है। वर देकर भोलेनाथ जी पोथी को सिर पर धारण कर कर देवाधिदेव महादेव मां पार्वती के साथ आनंद पाते चलते हैं। नूतन वर्ष चैत्र के महीने से हमारा सुंदर नूतन वर्ष की शुरुआत होती है। बड़े आनंद के साथ आप सभी को जो गुड़ी पड़वा आ रही है, चैत्रीय सुंदर आनंद से नवरात्रि आ रही हैं, हमारा सनातन धर्म का, हमारे सनातनियों का नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस नूतन वर्ष की शुरुआत में आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। अपने अपने घरों में नूतन वर्ष के अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करें, सीताराम सरकार की आराधना करें। अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तो एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है।
11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है। श्री शिवाय नमस्तु। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाग दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है।